Next topic is thermodynamic equation of state. थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस क्या है। तो थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस आर नथिंग बट थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हैं एक तरीके से। ठीक है। अब ये स्टेट क्या है, हमारे डिफरेंट स्टेट्स होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। ये हमारे स्टेट वेरिएबल्स हो गए। स्टेट वेरिएबल्स में हमने ये फंक्शंस ले रखे हैं, जैसे स्टेट फंक्शंस लाइक इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एक्सेट्रा अंडर फिजिकल कंडीशन ऑफ द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो हमारे जो नॉर्मल लेबोरेटरी में जो हम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को वेरी कर सकते हैं, इन कंडीशंस पे ये कैसे वेरी करते हैं, इनके रिलेशंस को डेवलप करना है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट इज नथिंग बट थर्मोडायनेमिक रिलेशन है या एक तरीके का इक्वेशन है जो कि स्टेट वेरिएबल कौन कौन से हैं, स्टेट फंक्शंस लाइक इंटरनल एनर्जी यू, इंथैल्पी एच, इंट्रोपी एस एक्सेट्रा, एंड जो हमारे फिजिकल कंडीशंस होते हैं लैब में, कंडीशंस कौन से हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन पे डिपेंडेंस है। तो क्वेश्चन आपका आपसे सिंपल ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड आउट द डिपेंडेंस ऑफ डेल्टा यू ऑन डेल्टा टी। कैसे रिलेट कर सकते हो? डेल्टा यू ऑन डेल्टा वी कैसे रिलेट कर सकते हो? डेल्टा यू ऑन डेल्टा पी, मतलब डिफरेंट कुछ भी पूछ सकता है। कोई भी रिलेशन आपसे कहेगा कि आप इसको निकालो। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना है कि अगर ऐसा कुछ कहता है तो वो क्वेश्चन कहाँ का है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का है। ठीक है। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये हम अभी आगे देखेंगे। जैसे देखो, देयर इज नो एनी सिंगल इक्वेशन। अगर हम ये कहें कि यहाँ पे कोई सिंगल इक्वेशन नहीं है तो इसका मतलब देयर आर न्यूमरस इक्वेशंस। ठीक है। और वो न्यूमरस इक्वेशंस किसको डिफाइन कर रहे हैं, स्टेट को। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट, प्रॉपर्टीज भी स्टेट की डिफाइन करेंगे और सारी प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो सिंगल इक्वेशन नहीं है, पहली बात तो सिंगल इक्वेशन नहीं है। जितने डिपेंडेंस देखने उतने इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। क्लियर। अब अगर हम उतने इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब हमें इसका बेसिक समझना होगा कि आखिर हम ये डिपेंडेंस निकालते कैसे हैं। जब हम इसके बेसिक को समझ जाएंगे कि कैसे इस डिपेंडेंस को निकालना है, तब हम समझ जाएंगे कि कोई भी रिलेशन कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे आखिर ये किन किन चीजों का ऑपरेबल है और ये क्या क्या वैल्यूज दे सकता है। These equations are useful to explain the properties of fluids, solids, interior of stars, etc. मतलब हम कहीं भी कुछ भी इससे निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो कोई फ्लूइड है और उसकी विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी। आपको पता है कि कोई आयल है, अगर आप उसको हीट करते हो तो वो अपनी विस्कोसिटी को लूज करता जाता है। ठीक है, लेस विस्कस होता जाएगा। तो विस्कोसिटी कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अब इसका थर्मोडायनेमिक्स में कोई डिफरेंट जो है इक्वेशन नहीं है, कोई डिफाइंड चीजें नहीं है। बेसिक है क्या कि आप एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करो और उसके वेरिएबल्स को आप अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करके चेंज कर लो। अपने अकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि हम बार बार कहते आ रहे हैं कि जो एंट्रोपी फंक्शन है वो हमारे लिए कम लेस मेजरेबल है, हम उसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो अब इस एंट्रोपी फंक्शन किसी इक्वेशन में आ रहा है तो हम उसको इंथैल्पी में चेंज कर दें या इंटरनल एनर्जी में चेंज कर दें। क्लियर। या फिर हम उसको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो हम मेजर कर सकते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। प्रेशर के लिए बैरोमीटर, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम तो किसी से भी मेजर कर सकते हैं कैपेसिटी का, टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर है बेसिकली। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में हम उसको चेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार कि हमें किसका इफेक्ट किस में देखना है। कुछ आइडिया लगा? तो इसका मतलब इसका कोई एक सिंगल इक्वेशन नहीं होगा। ये चीज तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट है, इक्वेशन आर यूजफुल टू एक्सप्लेन, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। ठीक है। इट आल्सो लीड्स टू द नॉलेज ऑफ हाउ टू प्रिडिक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी और एट लीस्ट रिलेशन बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ये हमें ये भी सिखाता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिराइव करें या फिर उसके बारे में कैसे रिलेशन डेवलप करें, या फिर वो प्रॉपर्टी डिपेंड कैसे करती है उसको कैसे जाने।
इस थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट किसी भी चीज को किसी से रिलेट कर सकते हैं, अगर वो रिलेटेबल है तो, अगर हम उसको रिलेट कर सकने योग्य ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज कर दें, ऐसे इक्वेशंस बना सकें जिससे वो रिलेट कर सके, तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी का कोई एक सिंगल इक्वेशन नहीं है। जैसे आप पढ़ते हो कि जो है सीपी माइनस सीबी, आप पढ़ते हो नॉर्मली, आप एक इक्वेशन 12th में पढ़ते हो, लेकिन आप यहाँ पे पढ़े होगे कि इसके कम से कम एटलीस्ट 10 इक्वेशंस लिखे जा सकते हैं जो कि सीपी माइनस सीबी के रिलेशंस को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे थर्मल एक्सपेंसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, अल्फा फैक्टर, बीटा फैक्टर एटसेट्रा में हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे कि थोड़ा सा अगर नेक्स्ट क्लास में अगर हमें टाइम मिला तो हम ये भी देखेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में, दो स्टेट, डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑन वॉल्यूम एंड डिपेंडेंस ऑफ इंथैल्पी ऑन प्रेशर। तो जो दो चीजें हैं उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। जैसे कि हमने इंटरनल डेल्टा एच बाई डेल्टा पी, इस इक्वेशन को हमने जूल थॉमसन में भी यूज कर लिया था। ठीक है, कि ये इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, अब इसको हमने जूल थॉमसन में यूज किया था, तो हम यहाँ से प्रूव करके दिखाएंगे कि जो वहां पे वैल्यू आ रही थी वो कैसे आती है। क्योंकि वहां पे हमने कहा था कि आप एज इट इज इसको लर्न कर लो, अगर उसमें ये डेरिवेशन यूज करते तो वो काफी लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज ये सब कुछ देखेंगे कि ये डिपेंड कैसे करता है। हमारा फर्स्ट रिलेशन है वॉल्यूम डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डी यू टू डी क्यू प्लस का डी डब्ल्यू, या फिर यहां से हम कह दें कि डी यू टू पी डी एस माइनस का पी डी वी, डी डब्ल्यू टू माइनस का पी डी वी, या डी क्यू टू पी डी एस। ठीक है, तो यहां से जो आपका इक्वेशन आ गया, ये आ गया डी यू टू पी डी एस माइनस का पी डी वी। ये इक्वेशन आपने अभी जो है मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक स्क्वायर भी पढ़ा था या मैक्सवेल इक्वेशंस भी पढ़े थे, वहां से भी निकाल सकते हो। डी यू निकालना है तो आप डी यू के पास जाओ, ये किसके किसके बीच है, ठीक है, ये है सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हैविंग गुड अमेरिकन अंकल। ठीक है, तो यू है वी ओ टी के, यू के साथ डी लगाओ, डी यू डी एस डी वी। अब देखो एस के सामने क्या है, टी, डायरेक्शन में जा रहे हो प्लस का आ जाएगा। वी के सामने क्या है, पी, पी आएगा लेकिन डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, अपोजिट जा रहे हो, एरो के अपोजिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का पी। ये इक्वेशन यहाँ से भी आप इजिली लिख सकते हो अगर आप ऊपर वाला सॉल्व नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, नाउ अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वी एट कांस्टेंट टी। हमें क्या चाहिए था, वॉल्यूम डिपेंडेंस चाहिए था इंटरनल एनर्जी का, तो हम डिफरेंशिएट कर दें। जैसे हमने डिफरेंशिएट किया, डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, ये इक्वेशन हमने पहले लिख ली है, तो ये आ जाएगा माइनस का पी डेल वी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, और यहाँ से आ जाएगा ये टी डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी। तो देखो ये डेल वी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया माइनस का पी प्लस का एस डेल 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 एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई आपकी, और ये इक्वेशन थी फर्स्ट। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात जो हम बार बार कह रहे थे कि ये जो डेल एस है इसको मेजर करना थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, एंट्रोपी को तो हम इस फंक्शन को चेंज करके प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर के टर्म में ले आएंगे, ताकि इन तीन टर्म में ये टूट जाए, या इन तीन में से किसी एक पे रिलेट हो सके, जिसकी वजह से हम इसको चेंज कर दें ताकि हम पूरा डेल यू बाई डेल वी को हम कैलकुलेट कर सके मिजरेबल फॉर्म में। क्लियर? बेसिक इक्वेशन तो यही है। अब हमें करना क्या है कि डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो देखो इसे कैसे करते हैं, since we need to represent the equation in term of PVT, hence we must need to change del S by del V at constant in term of PVT। हमें इनके टर्म में इक्वेशंस को चेंज करना है, केवल इतने पार्ट को चेंज करना है।
कि ये कुछ ऐसा लिखें कि ये एस यहाँ से गायब हो जाए, या तो पी आए या तो वी आए या तो टी आए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, फिर हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। हमने कहा फ्रॉम हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ए इक्वल्स टू यू माइनस का टी एस, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी यू इक्वल्स टू माइनस का टी डी एस माइनस का एस डी टी। ठीक है, डी यू को लिख सकते हैं हम, अभी आपने देखा था पीछे, फ्रॉम इक्वेशन 1 डी यू इक्वल्स टू माइनस का पी डी वी प्लस का टी डी एस, प्लस का टी डी एस से माइनस का टी डी एस कट गया, तो यहाँ से आ गया डी इक्वल्स टू माइनस का पी डी वी माइनस का एस डी टी। ये मैक्सवेल से भी आप निकाल सकते हो, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है मैक्सवेल में। ठीक है, सिंस ए इज ए स्टेट फंक्शन, अब ए क्या है, हमारा स्टेट फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन ऑफ वी एन टी, यहाँ से कह सकते हैं कि ये डीवी पे डिपेंड कर रहा है, डी टी पे डिपेंड। ठीक है, अगर ये स्टेट फंक्शन है तो हम इसको लिख सकते, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी ए इक्वल्स टू डेल ए बाई डेल बी एट कांस्टेंट टी, जो यहाँ पे इक्वेशन होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो ये वी होगा, ये टी लिख गया गलत से। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेंगे, तो ये हो गया डीवी प्लस यहाँ पे आ गया डेल ए बाई डेल टी एट कांस्टेंट बी डी टी, तो ये जो यहाँ पे डी टी है, डी टी यहाँ पे आ जाता है, डेल डेल टी का डी टी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपको पता है, आपने ये आपको मैंने बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा रखा है। ठीक है, अब क्या करो कि इस इक्वेशन 5 को और इक्वेशन 4 को कंपेयर करो, तो देखो डी टी यहाँ भी है, डी टी यहाँ भी है, डी बी यहाँ भी है, और ये डी बी यहाँ भी है, तो ये वाली जो क्वांटिटी होगी वो माइनस पी के बराबर होगी, ये वाली क्वांटिटी होगी माइनस एस के बराबर। ठीक है, तो आई एम कंपेयरिंग इक्वेशन 4 and 5, वी कैन से दैट डेल ए अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू माइनस का पी, डेल ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी इक्वल्स टू माइनस का एस। क्लियर, ये हो गया। अब हमें चाहिए क्या था, एस चाहिए था ना, हमें चाहिए था डेल एस बाई डेल टी, एक सेकेंड, हमें चाहिए था डेल एस बाई, पीछे यहाँ से भी पता चल जाएगा, हमें चाहिए था डेल एस बाई डेल बी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, ये चाहिए था, हमें देखो चाहिए था डेल एस बाई डेल बी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, तो आप क्या करो कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो डेल बी के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टी, और इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो डेल टी के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट बी। दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, एक को इसको डेल्टा टी के रेस्पेक्ट में और इसको डेल्टा बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो। जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसके आगे हम क्या लिख दें, डेल बाई डेल टी, और यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे भी लिख दे डेल बाई डेल टी, यही ना, एट कांस्टेंट बी, यहाँ पे लिख दें डेल बाई डेल बी, और यहाँ पे लिख दें डेल बाई डेल बी एट कांस्टेंट टी, लिख दे, यही ना। अब देखो ये डेल डेल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, डेल स्क्वायर टी और वी, तो यहाँ वी या टी हो गया। ठीक, यहाँ पे हो गया डेल्टा माइनस का डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट बी, यहाँ पे हो गया डेल स्क्वायर ए डेल टी डेल बी एट कांस्टेंट टी, और यहाँ पे हो गया माइनस का डेल एस बाई डेल बी एट कांस्टेंट टी। क्लियर, अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये वाला टर्म है, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म दोनों सेम है, ये पूरा टर्म दोनों सेम है। ठीक है, अगर ये सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक दूसरे के सेम होंगे। तो अगर इन्होंने, हमने कहा कि डेल स्क्वायर ए बाई डेल बी डेल टी इक्वल टू डेल स्क्वायर ए बाई डेल बी डेल टी डेल बी, ये सेम है, तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि माइनस डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट बी इक्वल टू माइनस का डेल एस बाई डेल बी एट कांस्टेंट टी इक्वल होंगे। क्लियर, इक्वल है तो ये माइनस का साइन कट कर दो, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें देखो डेल्टा एस बाई डेल्टा बी या फिर डेल एस बाई डेल बी एट कांस्टेंट टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, डेल पी बाई डेल टी के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर, हमने क्या किया
कि जो इक्वेशन सेकेंड था उसको लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन 6, इस इक्वेशन 6 की मदद से और सेकेंड। तो पहले हमने इक्वेशन सेकेंड सिंस लास्ट पेज पे था तो हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ये था डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू माइनस का पी प्लस का टी डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। क्लियर। अब इस इक्वेशन को यहाँ से चेंज कर दो, इसके जगह ये लिख दो, तो यहाँ पे लिख देंगे डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। तो यहाँ से जो आपका इक्वेशन आ जाएगा थर्मोडाइनमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिसे हमने फर्स्ट इक्वेशन कहा है, डेल यू बाई डेल बी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू माइनस का पी प्लस का टी डेल बी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट वी। तो यहाँ से हमने क्या किया कि इस एस को रिमूव कर दिया। अब ये जो हमारा वेरिएशन है डेल यू इंटरनल एनर्जी का वॉल्यूम पे, ये नया रिलेशन डेवलप होगा। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इसी तरीके से हम एक और इक्वेशन डेवलप करेंगे और ये दोनों इक्वेशंस को देखेंगे कि कैसे हम यूज करेंगे डिफरेंट जगह। जैसे कि आपने यूज किया था, कहाँ पे यूज किया था, जूल थॉमसन में। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन है वो, उसका जो रिजल्ट होगा उसको हम जूल थॉमसन में यूज भी करेंगे। नेक्स्ट है प्रेशर डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है ये देखना है हमें। ठीक है, चलो फ्रॉम द बेसिक इक्वेशन ऑफ एंथैल्पी, फर्स्ट इक्वेशन आप पढ़े हो यू इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू यू प्लस का पीबी। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दी। डिफरेंशिएट कर दो पूरे इक्वेशन को, डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस का पी डीबी प्लस का वी डीपी फ्रॉम फर्स्ट लॉ, डी यू इक्वल्स टू माइनस का पी डीबी प्लस का टी डी एस। डी यू की जगह ये वैल्यू रख दो, ये वाली प्लस ये वाली। तो यहाँ से आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इस इक्वेशन 2 और 3 से डी एच इक्वल्स टू माइनस का पी डीबी प्लस का टी डी एस प्लस का वी डीपी माइनस प्लस का वी डीपी। ठीक है, ये था पी डीवी और ये था वी डीपी। तो इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में। क्लियर। तो यहाँ से जो नेट इक्वेशन आया डी एच इक्वल्स टू टी डी एस माइनस का वी डीपी। अब इसे आप मैक्सवेल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप वहां से चेक करते रहना कि इतना डेरिवेशन भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्जाम में आया टाइम कम है तो डायरेक्ट आप मैक्सवेल से यूज कर सकते हो कि जो एच होगा वो किन पे डिपेंड करेगा, एच किसके किसके बीच है, एस के और पी के। तो एच किस पे डिपेंड करेगा, एस पे और पी के। एस के सामने कौन सा है, टी है, तो टी यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, एरो के डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस का। पी के सामने कौन सा है, वी है, तो वी कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, और एरो के डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस का साइन होगा, ये साइन प्लस का होगा। ये मैक्सवेल में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था डेल्टा एच बाई डेल्टा पी। तो हम क्या करें, पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें डेल पी के रेस्पेक्ट में और टेकिंग टी एज ए कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएट कर दिया, ये हो जाएगा, हो गया डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। यहाँ से आ जाएगा टी डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, यहाँ से आ जाएगा वी डेल पी बाई डेल पी। अब अगेन देखो डेल पी बाई डेल पी 1 हो जाएगा, तो ये टर्म 1 हो गया, इसका मतलब यहाँ केवल वी बचा। अब यहाँ पे आ गया डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, तो पूरा इक्वेशन एज इट इज कॉपी कर लो, डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू वी प्लस का टी डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। क्लियर। अब ये आपका बेसिक इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे अगेन एक प्रॉब्लम है, हमने कहा कि जो एस है हम उसको बहुत क्लियरली नहीं मेजर कर सकते, तो हमें एस को चेंज करना होगा। तो हम कोई अलग इक्वेशन डेवलप करें जिसको एस डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट पी हो। ठीक है, तो अगेन हमने क्या किया, यूज किया गिब्स फ्री एनर्जी को, यूजिंग गिब्स फ्री एनर्जी एच जी इक्वल्स टू एच माइनस का टी एस, डिफरेंशिएट कर दो डी जी इक्वल्स टू डी एच माइनस का टी डी एस माइनस का एस डी टी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, ये इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन से 5 एंड 6 नहीं, हमें एच को रिप्लेस करना है ना, तो इक्वेशन ये 5 नहीं होगा, ये इक्वेशन होगा 4। ठीक है, ये इक्वेशन होगा 4, डी एच इक्वल टू टी डी एस माइनस का प्लस का वी डी पी। तो ये इक्वेशन होना चाहिए 4 एंड 6, ये होगा 4, इसे करेक्ट करना। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6,
तो डी जी इक्वल टू आ जाएगा, एच की वैल्यू रख दो, टी डी एस प्लस का वी डी टी माइनस का एस डी टी माइनस का एस टी डी एस। तो ये टी डी एस से प्लस का टी डी एस कट गया, यहाँ से क्या बचा आपको, वी डी पी माइनस का एस डी टी, तो प्लस का वी डी पी माइनस का एस डी टी। अब अगेन हम कह सकते हैं कि सिंस जी इज स्टेट फंक्शन, अगर ये स्टेट फंक्शन है तो हम कह सकते हैं कि जो g है वो g इज द फंक्शन ऑफ, यहां से देखो p एंड t, ठीक है, p कमा t। और अगर हम ऐसे कर सकते हैं तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं, डी जी इक्वल टू डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी, यहाँ पे लिख दें डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डी टी। क्लियर। अब इक्वेशन 8 और इस इक्वेशन 7 को कंपेयर कर लो। तो यहाँ से देखो ये डी टी है, यहाँ से देखो ये डी पी है, तो ये वाला जो टर्म होगा डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, ये वी के बराबर होगा, और यहाँ से डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये इक्वल होगा माइनस का एस। अब अगेन हम जैसे पहले में हमने डिराइव किया था, सिमिलरली हम वैसे ही रीच कर गए फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू डी टी एंड डी टी रेस्पेक्टिवली, ये होगा डीपी, यहाँ पे dt लेंगे, यहाँ पे dp, ठीक है। तो इसको क्या करो कि जो है dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और इसको dp के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा अब, ठीक है। यहां से आ गया डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डेल स्क्वायर जी डेल पी डेल टी, यहाँ एंड, यहाँ से माइनस का डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट पी, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जी बाई डेल टी डेल पी। क्लियर। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस डेल स्क्वायर जी बाई डेल टी इक्वल्स टू डेल स्क्वायर जी बाई डेल पी, अंतर कुछ नहीं है। पहले इसको जो है, अगर ये स्टेट फंक्शन है तो यूलर रेसिप्रोसिटी लगा सकते हो, तो यूलर रेसिप्रोसिटी सिंस डेल स्क्वायर जी ऑफ डेल स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई डेल टी इक्वल्स टू डेल स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई डेल पी, ये इक्वल है, अगर ये टर्म इसके इक्वल है। क्लियर। अगर ये टर्म इसके इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये वाला जो टर्म है ये इसके इक्वल होगा। क्लियर। यहाँ से आ गया डेल बी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल्स टू माइनस का डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। क्लियर। अब हमें इस वाले टर्म को रिप्लेस करना था, जो इक्वेशन नंबर हमारी 5 थी, ठीक है। इस माइनस को इधर भेज दो, ये हो जाएगा माइनस का डेल बी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो फ्रॉम इक्वेशन बी एन आई एक्स, इन दो इक्वेशंस की मदद से हम कह सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है, जो इक्वेशन 5 है, वो हम उसे बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो s है उसे हमें रिमूव करना है। क्लियर। तो यहाँ से आ गया डेल पी डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू वी प्लस का टी डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ये इक्वेशन 5 हमने एज इट इज कॉपी किया था क्योंकि वो बैक पेज पे था और आपको याद होगा ही नहीं, ठीक है। तो कोई नहीं, यहाँ फिर से देखते हैं हमें क्या करना है, इसके जगह पुट करनी है ये ऊपर वाली इक्वेशन का रिजल्ट, जो ये इक्वेशन का रिजल्ट आया जी। देखो इस माइनस को अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, ये प्लस में आ जाएगा। तो अब डेल्टा एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी को हमने क्या लिख दिया, डेल बी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन आ गया थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, यह आ गया डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू वी माइनस का टी डेल बी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो ये यही इक्वेशन अगर आपको याद हो तो इसी इक्वेशंस को हमने जूल थॉमसन में यूज किया था और वहां पे कहा था कि इसे एज इट इज अभी कर लो, बाद में देखेंगे, इसका सॉल्यूशन हम दे देंगे, ठीक है। तो यही इक्वेशन था, अगर आप वहां जाके देखोगे तो सेम इक्वेशन था, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू, ठीक है। और इसी को आप क्या कहते थे, आप ध्यान दो, फाई जेटी कहते थे, ठीक है। फाई जेटी का मतलब आइसोथर्मल जूल जूल थॉमसन कोएफिशिएंट ना,
जैसे म्यू जेटी था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इक्वेशन नंबर हमारा 10 आया उसे भी हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले डिपेंडेंस में देखा इंटरनल एनर्जी का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दिस इक्वेशन इज आल्सो यूज्ड इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जैसा कि मैंने बताया, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू जेटी। ठीक है, likewise these two equation, numerous equations can be developed taking other thermodynamic quantities। तो अगर हम बहुत सारी क्वांटिटीज ले लें, जैसे सीपी ले लें, सीबी ले लें, एस ले लें, यू पी वी टी जी एक्सेट्रा, ठीक है, एच जो यहाँ पे छोड़ दिया हमने, तो इसे बहुत सारे लेके आप उनको डिफ्रेंशिएट करके एक नया क्वांटिटी और नया टर्म इंट्रोड्यूस कर सकते। ठीक है, तो यही रीजन है कि जो सीपी और सीबी के आप डिफरेंट रिलेशंस पढ़ते हो वो बहुत तरह के होते हैं। नहीं तो बेसिक इक्वेशन तो आपने यही पढ़ी ना कि सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर। ठीक है, लेकिन आप अभी देखोगे कि आपके क्वेश्चन पेपर में ये पूछा ही नहीं जाता, सीपी माइनस सीबी प्रूव दैट सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर, ये पूछा ही नहीं जाएगा। आपसे कुछ और पूछा जाएगा, अल्फा टी के रेस्पेक्ट में बताओ, बीटा के रेस्पेक्ट में बताओ, ई के रेस्पेक्ट में बताओ। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के रेस्पेक्ट में पूछेगा। इसका मतलब हम वो सारे इक्वेशंस डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सम वेल नोन इक्वेशंस। अगर हम इनको कहें कि पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये चार्ल्स लॉ, बी बाई टी कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ, या फिर डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, या फिर आइडियल गैस लॉ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये जो इक्वेशंस है इनको भी, सिंस इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं, पी वी टी हमारा आ ही रहा है जो कि स्टेट के वेरिएबल है, तो अगर ये स्टेट वेरिएबल आ रहे हैं तो इन सारे इक्वेशंस को, या फिर एक आप और इक्वेशंस पढ़ते हो वांडरवाल पी प्लस का, ठीक है, ये भी पढ़ते हो ना, ये इक्वेशन भी, ये सारे इक्वेशंस को हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कि दीज आर द कंसिडर एज ए इक्वेशन ऑफ स्टेट, या दीज आर द इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये हम कह सकते हैं क्योंकि इनमें ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, बट अच्छी बात क्या है कि अच्छी बात जो है, ये जो इक्वेशंस थे वो बहुत ही इजी थे, जैसे ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, एंड दे आर प्रिमिटिव। अगर आप देखो तो थर्मोडायनेमिक्स में ये प्रिमिटिव डेवलपमेंट्स थे। अब जो इक्वेशंस आ रहे हैं, जैसे आप आज आपने पढ़ा, ऐसे इक्वेशंस आ रहे हैं, जैसे हम सीपी माइनस सीबी के रिलेशंस की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वैसे रिलेशंस, ये नए रिलेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दीज मेथड्स आर टू यूजफुल, टू हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। तो इनकी मदद से आप नया थर्मोडायनेमिक रिलेशंस भी, इस कॉन्सेप्ट को, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज करके आप नए थर्मोडायनेमिक रिलेशंस डेवलप कर सकते हो। जैसे अभी हम शुरुआत में बताए थे कि जो है लिक्विड्स की फ्लूइडिटी से, सरफेस टेंशन से, विस्कोसिटी से, किसी भी चीज को टेम्परेचर से रिलेट कर लो, प्रेशर से रिलेट कर लो, वॉल्यूम से रिलेट कर लो, क्या उसमें वो रिलेट हो रहा है, अगर रिलेट होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन कहने का मतलब आप ऐसे चेक करके डिफरेंट न्यूमरस रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली इट इज पॉसिबल। तो ये जो आपका टॉपिक था थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये यहाँ पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सीपी माइनस सीबी के डिफरेंट रिलेशंस देखेंगे।